दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। धार चूल्हा में अचानक भर भराकर पहाड़ गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। पहाड़ टूटने का ये वीडियो पिथौरागढ़ के धारचूला का है, जहां अचानक पहाड़ का टुकड़ा भर भराकर सड़क पर आ गिरा। पहाड़ टूटने की सबसे भयावह तस्वीर को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। गनीमत रही कि जब पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, उस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो तवाघाट सोबला मार्ग का है। यहाँ पहाड़ गिरने के बाद आवाजाही बंद है। स्थानीय प्रशासन सड़क से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी में एक कार के आगे अचानक से पहाड़ी से मलबा गिर गया। हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बची। ये हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी की है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार सवार पहाड़ के नीचे पहुंचा ही था कि कार के बगल में चट्टान गिर गई। 2 सेकंड पहले ये गाड़ी नहीं रुकती तो पहाड़ का टुकड़ा कार पर गिर जाता। जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ 2 सेकंड का ही था। अगर ये पहाड़ का टुकड़ा कार के ऊपर गिरता तो क्या होता? आप देख सकते हैं कि चट्टान गिरते ही कार के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई और कार से बाहर निकल गया। पहाड़ से अचानक गिरे बोल्डर और मलबे की लाइव तस्वीरें आसपास लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। बढ़ते आगे इंदौर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पॉश कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है। तेज बहाव की वजह से कई कार बह गई और कई लोग परेशान हैं। सड़कों पर सैलाब की तस्वीर इंदौर की है। घंटे भर की बारिश के बाद इंदौर शहर में सैलाब आ गया। पानी के बहाव में सब कुछ बहता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि गणेश उत्सव की तैयारी भी इस बारिश की भेंट चढ़ गई। वीडियो में आप बहते हुए साउंड बॉक्स को, बहते हुए गणेश प्रतिमा और बहते हुए पंडाल को देख सकते हैं। बारिश के कहर के बाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। प्रमुख सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के हिम्मतनगर में तेज बारिश के बाद कई कारें डूब गई। कई घरों के आसपास पानी भरा हुआ है। देखिए आप। ये तस्वीर गुजरात के हिम्मतनगर की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में पानी भरा हुआ है। शहर के पॉश इलाकों में बारिश का पानी घरों में भी घुस गया है। पानी में कई गाड़ियां भी डूब गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ कई कारें पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ सिर्फ कारों की छतें ही दिखाई दे रही हैं। पानी में डूबी कारों को एक एक कर निकाला जा रहा है। गुजरात के हिम्मतनगर में भारी बारिश के कारण कई हाउसिंग सोसाइटियों में भीषण जल भराव हो गया। शहर के पॉश इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद हालात बेहद ही खराब हैं और जलमग्न की स्थिति पैदा हो गई है। ये गुजरात के पंचमहल इलाके की तस्वीर है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें लबालब हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क किनारे कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानों में पानी भरा हुआ है। यातायात ठप है। पंचमहल में 12 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पंचमहल जिले में बारिश से मैसरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। और वहीं पिंक सिटी जयपुर की बात करें तो भारी बारिश के बाद यहां पर हाल बेहाल है। गलियों में 2-2 फीट तक पानी भर गया है। यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये पिंक सिटी जयपुर की तस्वीर है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें दरिया बन गई हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश और जलभराव की वजह से कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम रहा। रात करीब 10:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई। 2 घंटे तक लगातार बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई लोग फंसे हुए हैं। जलभराव के बाद लोग परेशान तो है ही, लेकिन अब SDRF की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
तस्वीर नांदेड़ की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी गांव में घुसा हुआ है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। खेतों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक राहत पहुँचाने में जुटी हुई है। हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद देगलूर और मुखेड़ तहसीलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई गाँव में पानी घुस गया है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर कुल्लू नेशनल हाईवे को खोलने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी। आपको बता दें कि बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद ये हाईवे बर्बाद हो चुका है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू नेशनल हाईवे की तस्वीर है। ये हाईवे 2 दिन पहले भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तबाह हो गया था। अब इसे बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। आप देख सकते हैं कि एक साथ कई जेसीबी मशीनें इस हाईवे को दुरुस्त करने में लगी हैं। नेशनल हाईवे को काफी डैमेज हुआ है, 3-4 पॉइंट्स पे हुआ है और उसमें रिस्टोरेशन वर्क हमारा चल पड़ा है और काफी वॉर फुटिंग पे हमने काम चलाया हुआ है और रात को भी देर रात तक काम चल रहा है। अभी इसका रिस्टोरेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद एक पुल प्रभावित हो गया था। 110 फीट लंबा बेली ब्रिज पुल वापस से बनकर तैयार है। सेना के जवानों ने सिर्फ 12 घंटे में इस पुल को तैयार कर दिया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त भगवती नगर चौथे पुल पर सेना ने अस्थायी निर्माण किया है, जिससे पुल पर दोबारा यातायात बहाल हो गया है। सेना की टाइगर डिवीजन के 100 जवानों ने मात्र 12 घंटे में 110 फीट का बेली ब्रिज बना दिया। सुबह 6 बजे पुल का निर्माण शुरू किया गया था और शाम 6 बजे तक पुल को बना दिया गया। रात 8 बजे सेना के वाहन ने पुल से गुजरकर इसका ट्रायल किया। उसके बाद इस पुल पर यातायात बहाल हो गया। बता दें कि सैलाब की वजह से इस पुल का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि दूसरे हिस्से में भी दरारें आ गई थी। इससे पुल पर आवाजाही बंद हो गई थी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।